ये अपना मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट लेक्चर में जहां पर हमने खत्म किया था उसके आगे से ही हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर रहे थे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, इसके पहले वाला हम लोगों ने क्या किया था, इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बी एडजॉइंट वाला देखते हैं। एडजॉइंट में हम लोगों के पास दो तीन चीजें होती है जो हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। माइनर, माइनर को हम लोग एम आई जे से डिनोट करते हैं। ओके, एंड उसके बाद होता है को फैक्टर। तो को फैक्टर को हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं। ओके, सो को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये जर्नल फॉर्मूला है, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अभी एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये यूज करके हम लोगों को क्या मिलता है, को फैक्टर एलिमेंट्स मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उस तरह से, ये देखो ये हो जाता है हमारा को फैक्टर एलिमेंट्स, मीन्स मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर एलिमेंट्स, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जब हम लोग इस, ये जो है ये हम लोगों को जब मिलता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एलिमेंट्स, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, दिख रहा है तुम लोगों को ट्रांसपोज किस तरह से होता है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, इसको हमने सेकंड कॉलम में लिख लिया, इसको हमने थर्ड कॉलम में लिख लिया, तो वो हो जाता है हमारा एडजॉइंट ए। ओके, उसके बाद हम लोगों को ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, ये न्यूमरेटर में 1 इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसके सम्स हम लोग कैसे करेंगे। एक्सरसाइज में जो हमारा सम रह गया था एडजॉइंट मेथड वाला, वो वाले सम्स हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, तो 2.5 के हमारे तीन क्वेश्चन रह गए थे। कौन कौन से रह गए थे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 3 में क्या करना है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जब कोफैक्टर एलिमेंट्स मिल जाएंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा तो हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक बार एडजॉइंट मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट मेथड यूज करके हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है ये पहला स्टेप, मतलब कोफैक्टर एलिमेंट्स मिल जाएगा वो पहला स्टेप है, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा वो दूसरा स्टेप है, और तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग 2.5 का ये जो थर्ड का हम लोग सेकेंड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सूटेबल नाम ले लेंगे। तो मैंने क्या ले लिया, लेट ए ले लिया। ओके, अभी ये जो एलिमेंट है ये क्या है, A11 है। सो मैंने लिख लिया A11 क्या है, वो 5। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, M11 फाइंड आउट करना है, माइनर। अब माइनर क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है कोफैक्टर एलिमेंट्स फाइंड आउट करने का, दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 पावर आई प्लस जे। ओके, आई प्लस जे इंटू एम आई जे। सो हम लोग को जब तक माइनर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को फैक्टर एलिमेंट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनर फाइंड आउट करेंगे। सो माइनर फाइंड आउट करने का तरीका यही है, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये A11 पोजीशन का हमने एलिमेंट लिख लिया, दैट इज 5। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, M11। तो अगर जैसे ही हमने ये वाला लिया तो क्या हो जाएगा, ये और ये चला जाएगा, 1 2 3 4 बच गया। तो चारों को हमने क्या लिख लिया, देखो ये डिटर्मिनेंट में लिखा है हमने, डिटर्मिनेंट। ओके, और ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में हम लोग ये लिखते हैं,
एलिमेंट्स लिखते हैं। सो -2 1 1 1, तो क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 1 लिखा यहाँ पर। ये माइनस जो है ना वो बाय डिफॉल्ट आता है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ लिख लेंगे। सब इन दोनों को माइनस करें, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, और यहाँ पे जो माइनस है वो, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अभी इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है AIJ, तो A11 अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो -1 का जो पावर है वो 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर M11 हो जाएगा। सो M11 का वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखा है, वो हमने यहाँ पर पुट कर लिया है। यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी है अगर माइनस में हम लोगों को माइनर का आंसर मिला है तो। अभी ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस कोई भी माइनस नंबर है और इसका पावर क्या है, इवन है। इवन मतलब जो 2 के टेबल में आता है, सो 2 है, तो इसका रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव में आएगा। ओके, सो -1 का पावर 2 इज +1, और ये मल्टीप्लीकेशन -3, तो कितना हो गया, A11 इज -3। अभी ये क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, को फैक्टर एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर कितने हमारा जो मैट्रिक्स दिया है उसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टोटल 9 को फैक्टर एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हमने सिर्फ एक फाइंड आउट किया है, A11। अभी A12 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A12 एलिमेंट हमने ले लिया, तो कितना आ गया, वो 8 आ गया। तो जैसे हमने 8 लिया, ये वाले एलिमेंट्स चले जाएंगे और ये वाले एलिमेंट्स चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, -1 -2 1 और 1। तो M12 में हम लोग डिटर्मिनेंट में वो लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, -1 × 1 यहाँ लिखेंगे, ये माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। -1 × 1 करेंगे, -1 आएगा। 1 मीन्स -1 और -2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो +2 आएगा। -1 + 2 करेंगे, कितना आएगा, +1 आएगा। अभी A12 फाइंड आउट करना है, यहाँ पे M12 है, सो A12 का फॉर्मूला इज -1 पावर 1 + 2। हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो भी रहेगा वही -1 के पावर में प्लस होके मिलेगा, और वही M का वो ये मिलेगा, 1 2 मिलेगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमने M12 फाइंड आउट करके रखा है, वो लिख लिया। ये 1 + 2 कितना किया, 3 आ गया। अभी यहाँ पे देखो -1 का जो पावर है वो ऑड है, तो अगर किसी भी माइनस नंबर का पावर ऑड होगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। तो यहाँ पर -1 आ गया और ये 1, तो इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, A12 इज इक्वल्स टू -1। अभी उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, A13 लेंगे, तो A13 कितना है, 7 है। तो 7 लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे और ये निकल जाएगा। तो कितने एलिमेंट्स बचेंगे, 1 2 3 और 4। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, M13 के लिए डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। फिर डिटर्मिनेंट में क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा। फिर ये और ये मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों माइनस है इसलिए दोनों को ब्रैकेट में डाला है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, -2 × -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 × 1 करेंगे, -1 आ जाएगा। ओके, मतलब इसका आंसर तो +4 ही आएगा, बट ये वाले माइनस की वजह से यहाँ पर -4 आ जाएगा। सो -1 -4 ऐड करेंगे, -5 मिलेगा। A13 कितना होगा, -1 पावर 1 + 3 इंटू M13। तो ये 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। M13 कितना है, -5 है। अभी ये देखो, ये जो पावर है इवन है, इवन मतलब 2 के टेबल में आता है ये 4, तो क्या हो जाएगा, ये +1 मिलेगा। और यहाँ पे इंटू -5, सो 1 × -5 करेंगे, -5 आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अब तक सिर्फ 3 फाइंड आउट किया है, अभी बाकी के और 6 फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो आगे वाला वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। अभी देखो, ये जो है ना ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम लोग को यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ एक ही जगह लिखना है। ओके, तो बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अभी क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, A21 चाहिए। सो A21 क्या है, ये पोजीशन है। ओके, सो A21 लिख लिया।
तो क्या हो जाएगा, M21 हो जाएगा। तो अभी ये जैसे लिखा है तो इसके सामने वाला और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकल गया। तो क्या बचा, 1 2 3 और 4 एलिमेंट बचा, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, सो M12 तो ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 8 इंटू 1 आ गया, फिर बाय डिफॉल्ट ये माइनस आएगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ये मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, 8 माइनस 7 किया कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अभी क्या करना है, A21 फाइंड आउट करना है। सो A21 कैसे मिलेगा, -1 पावर में 2 + 1 जो भी है यहाँ पर वो प्लस में लिखेंगे, मतलब पहला डिजिट मीन्स पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर M12। सो M12 कितना मिला है, 1 मिला है। ये कितना हो गया, -1 पावर में क्या मिलेगा, 2 + 1 3, माइनस का पावर ऑड है, कितना आएगा, माइनस का आंसर आएगा। सो -1 इंटू करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -1 इंटू 1 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -1। ओके, सो A21 भी मिल गया हम लोगों को। भी क्या करेंगे, A22 फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, A22, ये रहा A22। सो A22 क्या है, -2 है, वो -2 लिखने के बाद किस तरह से निकलेगा, देखो ये जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये जाएगा वर्टिकल। तो कितने एलिमेंट बच रहे हैं, 1 2 3 और 4, सो 5 7 -2 1, वो हमने डिटर्मिनेंट में लिख लिया M22 के लिए। फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 यहाँ लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट माइनस आएगा, -2 और 7 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -7 इंटू -2 कितना होता है, +14 होता है, 5 + 14 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सो 822 फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स कैपिटल कोफैक्टर एलिमेंट। ओके, सो 822 इज इक्वल्स टू -1 पावर 2 + 2 M22। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 का पावर 4 कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 19 आएगा। सो 1 इंटू 19 करेंगे कितना आएगा, 19, 822 मिल गया 19। अभी 2 3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा 2 3 एलिमेंट है, सो हमने लिख लिया 823 इज 1। तो कैसा होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में निकल जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 2 3 और 4। सो डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 5 8 -2 एंड 1। ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखेंगे बाय डिफॉल्ट माइनस आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से लिखेंगे, -8 -2 मल्टीप्लाई करेंगे +16 आएगा, 5 इंटू 1 5 आएगा, 5 + 16 करेंगे 21 आएगा। सो A23 का फॉर्मूला क्या है, A23 इज इक्वल्स टू -1 पावर, यहाँ पर ये 2 + 3 यहाँ लिखेंगे, M23 लिखेंगे। अभी इसका आंसर कितना, -1 पावर 5, और ये कितना है, M23 इज 21, -1 का पावर जो है 5 वो ऑड है, तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, -1 इंटू 21 कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। इसके बाद आगे वाला देखते हैं, आगे के 3 कोफैक्टर एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी A31 फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो A31 हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग A31 एलिमेंट देखते हैं क्या है। तो ये रहा A31 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सो एलिमेंट हम लोग स्मॉल ए आता है, और जब भी हम लोग कोफैक्टर एलिमेंट की बात करते हो तो कैपिटल ए आता है, जो भी नाम यहाँ पर रहेगा वो कैपिटल में हम लोग कोफैक्टर में लिखते हैं। ओके, और एलिमेंट में क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर देखो कैपिटल ए है तो यहाँ पर स्मॉल ए आ जाएगा। तो A31 ये रहा, वो कितना है, -2 लिख लिया, तभी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकल जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा, 8 7 -2 1। सो 8 7 -2 1 डिटर्मिनेंट में लिखा है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बाय डिफॉल्ट माइनस आएगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -7 -2 मल्टीप्लाई होगा तो +14 मिलेगा, 8 + 14 करेंगे 22 आएगा। A31 इज -1 पावर 3 + 1 इंटू M31, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेगेटिव का जो पावर है वो इवन है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 मिलेगा, और इंटू 22। ओके, सो 1 इंटू 22 कितना आता है, 22 आता है। सो A31 इज इक्वल्स टू 22। भी क्या करना है, A32 लेना है।
सो A32 क्या है, 1 है, तो अगेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 - 1 7 1। ओके, डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 5 - 1 7 1। ओके, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर ये माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख लिया। 5 इंटू 1 किया 5 आ गया, -7 इंटू -1 किया +7 आ गया, 5 + 7 किया कितना आ गया, 12 आ गया। सो A32 इज इक्वल्स टू, मतलब कैपिटल A32 इज इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 2 M32। ये -1 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, M32 कितना मिला है, 12, वो लिख लिया। अब ये देखो माइनस का जो पावर है वो क्या है, ऑड है, तो क्या आएगा, माइनस में आंसर आ गया, और ये 12 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -12। अभी A33 बाकी है, सो A33 लिख लिया हमने, दैट इज 1। अभी ये लिया तो क्या जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, कितना बचा, 1 2 3 4, सो 5 8 -1 -2, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू -2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये माइनस लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट आता ही आता है, फिर 8 इंटू -1, 8 इंटू -1। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -10 आएगा। अब ये देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना आ गया, पॉजिटिव। अभी ये कितना मिल रहा है, -10 + 8 -2 आ जाएगा। ए मीन्स कैपिटल A33 इज इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 3 इंटू M33 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -1 पावर 6, पावर क्या है, इवन है। ओके, -1 पावर 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2। सो A33 इज -2। अभी हमने क्या कर लिया है, 9 के 9 कोफैक्टर एलिमेंट्स फाइंड आउट किए हैं। अभी कोफैक्टर एलिमेंट्स अगर पूछता है तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और फाइनल में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो ये हो गया कोफैक्टर एलिमेंट्स, फाइंड आउट कर लिया हमने। आगे के सम्स देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी ये जो हम लोग थर्ड का फर्स्ट वाला देखना चाहते हैं, अगर इसमें ये करना है सॉल्व, तो इसका तो एकदम इजी है। यहाँ पे A11 कितना है, 1 हो जाएगा। M11 कैसे मिलेगा, देख लो। अभी ये एलिमेंट लिया है तो इसके सामने वाला, और ये सॉरी, इस तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली निकल गया, ये जो -8 बचा है वो क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। तो यहाँ पर A11 किस तरह से मिलेगा हम लोगों को, A11 इज -1 पावर 1 + 1 M11, तो ये कितना हो जाएगा, -1 पावर 2, और ये हो जाएगा -8। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, -1 का जब हम लोग इवन पावर ले रहे हैं तो +1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, और 1 इंटू -8 करेंगे, -8 आंसर आ जाएगा कैपिटल A11 का। अभी हम लोग A12 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली निकल जाएगा, सो M12 कितना मिलेगा, 5। इसी तरह से बाकी के दो भी, यहाँ पर तो 4 ही आएंगे, A11 A12 A21 एंड A22। ठीक है, इस तरह से ये 4 कोफैक्टर एलिमेंट्स मिलेंगे। मान लो अगर हम लोगों को क्वेश्चन 4 करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने किया है वो सेम टू सेम करना पड़ेगा। मतलब मान लो अगर ये क्वेश्चन मुझे करना है और एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये मैट्रिक्स लेंगे, इसको एक नाम देंगे, लेट ए मान लो दे दिया, और फिर सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालेंगे। ओके, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ यही वाला सम लेके कि हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स का नाम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालेंगे। 9 कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमने कोफैक्टर एलिमेंट्स निकाल लिए। अब इसके बाद लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ये ए नहीं है, ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या आता है, A11 वाला एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे A12 वाला आ जाएगा, यहाँ पे A13 वाला आ जाएगा। ओके, यहाँ पे A21 वाला आ जाएगा, कैपिटल वाले की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे A22 आ जाएगा, यहाँ पे A23 आ जाएगा -21, यहाँ पे A31 आ जाएगा 22। ओके, यहाँ पे A32 क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा।
और यहाँ पे ए थ्री थ्री कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अभी इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एडजॉइंट ए मिल जाएगा, एडजॉइंट ए। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज। तो तुम लोग को पता ही है कैसे निकालते हैं। मान लो इस कॉलम को मैं रो में लिख लेता हूँ, ओके, फर्स्ट रो में। सो -3 -1 22। अभी ये सेकेंड कॉलम को मैं सेकेंड रो में लिख लेता हूँ। सो -1 19 -12 इसको लिख लेता हूँ। तो क्या मिलेगा, -5 -21 -2। तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आगे का सम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, तो करना क्या है, यहाँ तक हम लोग एडजॉइंट ए, मतलब क्वेश्चन 4 में जैसे हम लोग ने एडजॉइंट ए फाइंड आउट किया था, उसी तरह से सबसे पहले क्या कर लेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ के सम्स के लिए। ओके, तो मैंने क्या किया था, इस वाले सम के लिए क्या फाइंड आउट किया, एडजॉइंट ए फाइंड आउट किया है। तो इसी वाले सम के लिए मैं बता देता हूँ कि ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। वही सेम टू सेम यहाँ के प्रोसेस के लिए फाइंड आउट करना है क्वेश्चन 5 के लिए। मतलब अगर इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालने होंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 3 में निकाले थे। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या करना होगा, हम लोग को एडजॉइंट ए निकालना होगा क्वेश्चन 4 के जैसे। फिर उसके बाद एक लास्ट स्टेप होगा जो यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। देखते हैं फिर कैसे करेंगे। ओके, तो ये जो आंसर मिला था वो 3 का सेकंड वाला है। तो 3 का सेकंड वाला यहीं पर खत्म हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर फोर्थ वाले में से कोई सम करना है तो कैसे करना है वो, ये पहला स्टेप है, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा फोर्थ वाले के लिए। आगे के जो दो सम है क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ तक उसके हिसाब से अलग अलग कोफैक्टर एलिमेंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे इनका यूज करके। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग जब एडजॉइंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा। भी क्वेश्चन 5 का अगर आंसर निकालना है तो यहाँ तक तो मुझे आना ही पड़ेगा, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का यूजिंग एडजॉइंट मेथड, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो हम लोगों ने एडजॉइंट ए ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, डिटर्मिनेंट नहीं निकाला हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये एडजॉइंट ए निकालने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिटर्मिनेंट ए निकालना है। ओके, सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना लेंगे और हमारा क्वेश्चन का जो भी ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, वहां से हम लोग कॉपी कर लेंगे। सो हमारा मैट्रिक्स क्या है, 5 8 7 5 8 7। ओके, उसके बाद क्या है, -1 -2 1 -1 -2 1, यहाँ पे -2 1 1। ओके, तो इतना ही है, -2 1 1। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्यों निकालना है, क्योंकि हमारा जो ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट के लिए, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट पता है तुम लोगों को कैसे निकालते हैं, 5 ले लिया हमने यहाँ से। ओके, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना मिलेगा, -2, माइनस बाय डिफॉल्ट आता है, और ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा सो -1। तो दूसरा वाला माइनस लेंगे, फिर ये 8 आ जाएगा। 8 लेने के बाद ये और ये चला गया तो क्या बचेगा, 1 2 3 और 4 बचेगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस आता है, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। ओके, फिर लास्ट वाला +7, ये +7 लिया तो इस तरह से और इस तरह से चला जाएगा, तो 1 2 3 4 बचेगा। सो -1 × 1 करेंगे तो -1 आएगा।
फिर यहाँ पे माइनस आता है, -2 इंटू -2 करेंगे कितना आएगा, +4 आएगा। ये कितना हो जाएगा 5, ये हो गया -3, -8, यहाँ पर ये माइनस ये और ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके, ओके। फिर यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। बी ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15। यहाँ पे -15, ये हो गया -8 और यहाँ से मिलेगा 1 और ये हो जाएगा -35। तो ये क्या हो गया, -15 -35 और यहाँ पर हो जाएगा कितना है, ये -8 है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो 10 40 और ये 50, तो -58। तो ये हो गया। तो हम इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/-58 और यहाँ पे एडजॉइंट A जो हमने फाइंड आउट किया है वो, सो एडजॉइंट A क्या फाइंड आउट किया है हमने वो लिखेंगे यहाँ पर, क्या है वो, -3 -1 -5, -3 -1 -5, ओके। और दूसरा क्या है, -1 19 -21, सो -1 19 -21 एंड लास्ट वाला इज 22 -12 -2, 22 -12 -2, ओके। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स, हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट मेथड यूज करके, ओके। आगे देखते हैं अभी हम लोग इसके बाद के सम्स को, ओके। तो अभी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, दो टाइप का इन्वर्जन है, एक मेथड ऑफ रिडक्शन है और एक मेथड ऑफ इन्वर्जन है, ओके। सो मेथड ऑफ रिडक्शन या इन्वर्जन में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, चेक कर लेंगे, मतलब मेथड ऑफ इन्वर्जन में खास करके हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी क्या होगा, ए इनवर्स पॉसिबल है। तो हम लोग किस तरह से करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो ये हम लोगों को दिया होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, उसके बाद हम लोग ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को ए इनवर्स और ए को साथ में लिखते हैं और ये एज इट इज रहता है। फिर ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है, आई हो जाता है और ये एक्स होता है। आई मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को जब हम लोग एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एक्स मैट्रिक्स मिलता है, तो फिर एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, इस तरह से। तो देखते हैं, अभी मैं क्या तुम लोगों को बता रहा हूँ, रिडक्शन का सम करके बताता हूँ कि किस तरह से होता है, और मेथड ऑफ इन्वर्जन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। ओके तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 2.6 में कितने सम, 1 2 3 4 सम है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला सम है, सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, तो ये इन्वर्जन मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व देम बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पर मेथड ऑफ रिडक्शन से करने के लिए कितने सम है, 1 2 3 और 4 सम है। इसमें से मैं ये वाला सम करा देता हूँ, बाकी 1 2 और 3 तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, ओके। तो अगर याद रखना एग्जाम में अगर ऐसे बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, तो इन्वर्जन से ही करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है सॉल्व देम बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन, तो रिडक्शन से ही करना है। वैसे तो रिडक्शन इजी होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्वर्जन लिखा है, इन्वर्जन से सॉल्व करने के लिए, और तुमने क्या कर लिया, रिडक्शन से सॉल्व कर लिया, तो मार्क्स मिलेगा 0। इसलिए ध्यान में रखना, क्वेश्चन पहले पढ़ लेना कि इन्वर्जन से फाइंड आउट करना है या फिर रिडक्शन यूज करके हम लोगों को यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करना है। इन्वर्जन और रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करना है।
मैं ये वाला सम तुम लोगों को करा देता हूँ। ओके, तो हम लोग ये वाला सम करने वाले हैं। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया ना, तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि ये जो है ना, लेफ्ट साइड में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, राइट साइड में नंबर होना चाहिए, सिर्फ नंबर राइट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड में जो भी अल्फाबेट्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है या नहीं। तो एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, जेड में आता है, बाद में आता है। ओके ठीक है, सेकंड वाला भी चेक कर लेंगे। ओके ठीक है, एक्स वाई जेड, ओके राइट साइड में नंबर है, एक्स वाई जेड राइट साइड में नंबर है। तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये सब प्रॉपर है तो उसको एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। अगर कोई भी ऑर्डर वाइज नहीं दिया है, मान लो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया होता, x+2y इज इक्वल्स टू 8 माइनस जेड, तो क्या करेंगे, z इधर लेकर आएंगे, x+2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से करके हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे। लेकिन ऑलरेडी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिया है और नंबर राइट साइड में दिया है, सो एज इट इज तीनों लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन फॉर्म ax इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर ये जो b है ना, b, तो राइट साइड में जो भी कांस्टेंट नंबर्स है वो b मैट्रिक्स में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे x मैट्रिक्स में क्या आएगा, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आएंगे। और a मैट्रिक्स, ये रहा हमारा a मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स में क्या आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x को कितना मल्टीप्लाइड है, +1, y को कितना मल्टीप्लाइड है, +2, तो वहां पे यहाँ पे आ गया। z को क्या मल्टीप्लाइड है, +1, यहाँ पर लिख लिया। अभी सेकेंड वाले में x को 2 मल्टीप्लाइड है, y को 3 मल्टीप्लाइड है, और z को -1 मल्टीप्लाइड है। ओके, वैसे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड है x को, y को -1 मल्टीप्लाइड है, और z को -2 मल्टीप्लाइड है, वो लिख लिया। तो अभी हम लोगों को मेथड ऑफ रिडक्शन में करना क्या होता है कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर या तो इन तीनों को 0 बना लो, या तो डायगोनल के बिलो इन तीनों को 0 बना लो। ठीक है, इतना ही काम होता है, मतलब या तो इन तीनों को 0 या तो इन तीनों को 0 बना लो, एलिमेंट्री यूज करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को 0 बना लेता हूँ, 1 2 और 3। ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसा एक सम किया हुआ है, वहां पर एक मैट्रिक्स दिया था, और हम लोगों को बोला था कि इस मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। पिछले के सेशन में हमने कवर किया है। ओके, तो इसको अगर 0 बनाना है तो क्या करना होगा, -2 करना होगा। तो देखो R2 चेंज हो रहा है। ठीक है, R2 कैसे चेंज हो रहा है, R2 - 2R1, देखो यहाँ पर 1 है, सो 1 × 2 कर लेंगे, 0 हो जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, R2, सो R2 का क्या वैल्यू है, 2 -2, R1 कितना है, 1। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लिखने के बाद देखो R2 में चेंजेस हो रहा है, तो R2 हमने यहाँ पर नहीं लिखा है और यहाँ पर नहीं लिखा है। हमेशा याद रखना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, XYZ वाले मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा इस ऑपरेशन का। तो अभी हमने क्या किया है, R1 R3 लिखा है, R1 R3 लिखा है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करके। अभी R2 देखते हैं, R2 मतलब ये रहा सेकेंड वाला 3 है। ओके, 3 3 -2 2, और ये क्या है, 2, तो कितना हो जाएगा, 3 -4 कितना आएगा, -1 आएगा, वो हमने यहाँ लिख लिया। ओके, अभी थर्ड वाला कर लेते हैं। तो थर्ड वाला कितना है, -1 है, R2 कितना है, -1, फिर माइनस, ये वाला माइनस, फिर 2 आ जाएगा, और R1 कितना है, वहां पर 1 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -1 -2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -3। तो -3 यहाँ लिख लिया। अभी ये वाला बाकी है, ये वाला सॉल्व कर लेंगे। तो कितना है वो, R2 इज 11, -2 इंटू R1 कितना है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, 11 -16 कितना आएगा, -5 आएगा। तो वो -5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अभी यहाँ पर 0 लाना है, तो क्या करेंगे, R3 चेंजेस
R3 कैसे चेंज होगा, R3 माइनस 3R1, ये देखो ये 1 है, 1 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, वही किया है। तो देखो R3 चेंजेस R3 माइनस 3R1, सो R1 और R2 एज इट इज लिख लेंगे। ओके, सॉरी, R1 और R2 एज इट इज लिखेंगे, R3 चेंज हो रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R3 कैसे चेंज हो रहा है, R3 माइनस 3R1, तो ये देखो ये 3 रहा, माइनस 3 इंटू R1, ये कितना है 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0। फिर यहाँ वाला सॉल्व कर लेते हैं। सो R3 कितना है, -1 है, फिर ये वाला -3, और ये कितना हो जाएगा 2। तो जब ये तो -1 पहले लिख लेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -6 आएगा, -1 -6 कितना होता है, -7 होता है, यहाँ लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट R3 कितना है, -2 है, सो -2, फिर ये -3 आएगा, -3 इंटू R1, R1 कितना है 1, ये वाला देखेंगे, उसके ऊपर वाला ही R1 क्या है। सो कितना आएगा ये, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओके, अभी ये वाला भी सॉल्व करना है हम लोगों को। सो ये R3 देखो, यहाँ से R3 देखेंगे 5 है, माइनस ये वाला 3, -3, R1 कितना है ये देख लो 8 है, तो कितना हो जाएगा इधर 5 -24, 5 -24 करेंगे कितना आएगा, -19 आएगा, वो यहाँ पर लिख लिया। अभी ये सारी जो चीजें कर रहे हैं ना, ये तुम लोगों का रफ वर्क है, तो ये तुम लोग है ना, ये सोल्यूशन के साथ में बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, याद रखना। ओके, सिर्फ ये तुम लोग को स्टेप और रो ऑपरेशंस लिखना है। अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों तो हमने 0 बना लिया। ओके, ये दोनों 0 बना लिया, अभी हमारा एक और रह गया है, इसको 0 बनाना। तो अगर मैं R1 से अगर 0 बनाने जाऊंगा तो क्या होगा, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट क्या होगा, ये वाला वैल्यू जो है ना, इसकी वजह से चेंज होगी, ये 0 की जगह पे कुछ और आ जाएगा, तो फिर हमारा क्या यूज हो जाएगा, ये वाला स्टेप करके, जिसकी वजह से हमने 0 बनाया। तो क्या करेंगे, ये दोनों 0 है और इसको 0 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर जब हम लोग R3 को 0 बनाने के लिए R2 यूज करेंगे तो देखो इसकी वजह से R3 चेंज नहीं होगा। तो अभी इन दोनों का साइन अगर सेम है तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। सो R3, अभी ये -7 है, तो क्या चाहिए हम लोगों को, ये 1 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये माइनस। तो देखो R1 और R2 एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है ये भी। R3 में देखो ये दोनों R3, ये देखो ये दोनों 0 है, तो सॉल्व करके यहाँ पर 0 ही आने वाला है। R3 यहाँ देखो -7 है, फिर ये -7 ये वाला, और फिर R2 कितना है, -1 है। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, +7 आएगा, क्योंकि ये -7 और ये +7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अभी ये थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला क्या है, R3 कितना है, -5 है, -7 इंटू R2 मतलब ये 3। ओके, तो ये जब -5, और ये कितना हो जाएगा, 7 3 21 +21, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 आएगा, +16 आएगा, वहां पर लिख लिया। अभी राइट साइड वाला बाकी है, तो राइट साइड वाला क्या है, R3 इज -19, फिर ये वाला -7 आएगा यहाँ पर। ओके, और फिर R2, सो R2 कितना है, -5 है, कितना हो जाएगा, -19 +35, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, +16, तो +16 अभी यहाँ पर लिख लिया। अभी हमारा टारगेट क्या था कि या तो ये 3 0 लेकर आ जाए, या तो ये 3 0 लेकर आ जाए। ऑलरेडी हमने ये 3 0 ला दिया है, अभी क्या करेंगे, प्रोडक्ट करने तो आता ही है तुम लोगों को, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, +2 इंटू वाई, ये हो जाएगा, +1 इंटू जेड, यहाँ पर लिख लिया। अभी जब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो 0 इंटू एक्स यहाँ लिख लिया, -1 इंटू वाई यहाँ पर, फिर -3 इंटू जेड यहाँ पर, और फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 इंटू एक्स +0 इंटू वाई
16 इंटू जेड यहाँ पर लिख लिया। और राइट साइड कैसे लिख लिया? अभी देखो लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स है, राइट साइड में एक मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में क्या है? इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये किसके इक्वल मिलेगा? 8 के इक्वल, उसको नंबर 1 दे दिया। ये किसके मिलेगा इक्वल? इसके इक्वल मिलेगा, उसको नंबर 2 दे दिया। देखो यहाँ पर 0x लिखा नहीं है मैंने, अभी लास्ट में ये मिलेगा इसके इक्वल। ओके, तो यहाँ पर देखो 0x 0y है, तो वो लिखा नहीं मैंने, डायरेक्टली लिखा 16 z इज इक्वल टू 16। यहाँ पर देखो इसका हमने नंबर नहीं दिया। नंबर क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ही वेरिएबल है। अभी ये 16 इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। z का वैल्यू कितना आ गया? 1। अभी क्या करेंगे? ये z का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को। पुटिंग z इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। तो हमने क्या किया? यहाँ पर पुट कर रहे हैं z का वैल्यू 1। सो माइनस y माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, जिसको अगर राइट साइड में लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। सो -5 प्लस 3 करेंगे -2 मिलेगा। माइनस वाई माइनस 2 दोनों मतलब दोनों टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा। अभी y और z हम लोगों को मिल गया, क्या करेंगे? उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे y और z का वैल्यू, तो हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये लिखो, यहाँ पर 2y है और ये 1 है, मतलब z है। ओके, इज इक्वल्स टू 8। सो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 प्लस 1 किया 5 होता है। 5 को राइट साइड में लेके आएंगे, -5 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 3, बाद में लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। तो बाकी जो इस टाइप वाले सम हैं, ठीक है, तो 2 वेरिएबल वाले और 3 वेरिएबल वाले, वो हम लोग इजीली इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोगों को 2 वेरिएबल्स वाला करना रहेगा तो किस तरह से करेंगे बता देता हूँ। ओके, तो मान लो ये वाला करना है हम लोगों को। यहाँ पे कितना है? 2 ही वेरिएबल है। तो ये क्या होगा? ax इज इक्वल्स टू b, इस तरह से मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर a क्या आएगा? कोइफिशिएंट ये देखो 1 और ये 3 है। सो ये हो गया 1, ये हो गया 3। दूसरा वाला क्या आएगा? 3 5 आएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। यहाँ पर क्या मिलेगा? एक्स वाई मिलेगा। और b में क्या मिलेगा हम लोगों को? ये मिलेगा 2 और 4। तो यहाँ पर कैसा होता है कि अगर 2/2 है और इसको अगर हम लोग को किससे करना है? रिडक्शन से, तो हम लोगों को बिलो द डायगोनल या अबव द डायगोनल, तो या फिर यहाँ पर 0 बना लो या तो फिर यहाँ पर 0 बना लो। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 बनाना है तो क्या आएगा? R2 चेंजेस R2 -3R1। इस तरह से फिर क्या हो जाएगा? जब 0 मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 और 3 आएगा, यहाँ पर चेंज होके क्या मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे? एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके, जैसा हमने वहां पर स्टेप किया है थर्ड वाले सम के लिए, उसी तरह से हम लोग फिर सॉल्व कर लेंगे। और फिर ये 1 2 और 4 ये तुम लोग का होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इन्वर्शन वाले सम्स करेंगे। थैंक यू।